लेकिन सर वो जो आपने कहा ना कि शुरुआती 12 हफ्ते भ्रूण के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि साहब अब से शुरू हो रहे हैं वो, या वो वक्त निकल चुका है विजय जी? क्योंकि जो पहली बैठक है वो जून में हुई थी, उसके बाद अगली बैठक होती है, फिर अगस्त सितंबर में वो तीसरी बैठक, और दिसंबर में जाकर अब चौथी बैठक, जिसके बीच में वो जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा था उस सब की हवा निकल जाती है। क्योंकि एक तरफ से अखिलेश वखिलेश, दूसरी तरफ से चिरकुट नेता, इस तरीके के बयान सामने आ जाते हैं। और नीतीश कुमार तो बाकायदा ये कह देते हैं मंच से खड़े होकर कि साहब कांग्रेस तो अभी विधानसभा चुनाव में अभी व्यस्त हैं वो लोग, उसके बाद गठबंधन के बारे में सोचेंगे। रमाना जी बिल्कुल ठीक बात है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और 4 मीटिंग का आपने जिक्र किया, उसमें बहुत कुछ ठोस नहीं निकला। पंकज जी ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को ठीक किया है, लेकिन वो रास्ता तो नहीं निकल रहा ना। क्या वो भ्रूण का और जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है, डिलीवरी का टाइम, उसमें बहुत सारा वक्त बचा है? नहीं बचा है। और क्या होता है कि क्यों खरगे साहब का नाम आया? खरगे साहब का नाम क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इसलिए लेती हैं कि वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करती? क्या ये वजह है? या वो नीतीश कुमार को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरगे साहब के साथ नहीं बैठे हुए दिखाई देते हैं? उससे पहले सुबह तो बड़े पोस्टर और होर्डिंग लग रहे थे, एक निश्चय एक नीतीश कुमार। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब अलग अलग विचारधाराओं के दल बैठते हैं तो इतना आसान काम भी नहीं होता। हमें यहाँ पर चर्चा करने में ठीक है, लेकिन अलग अलग विचारधारा के लोग बैठते हैं, लेकिन उनका कॉमन एजेंडा है कि उन्हें मौजूदा सरकार को हराना है। और जैसे अभय जी भी जिक्र कर रहे हैं, वो ठीक बात होगी कि एनडीए क्या कर रहा है, लेकिन आपको एनडीए और जो अभी मौजूदा इंडिया गठबंधन है उसके टारगेट को फ़र्क देखना है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में फ़र्क ये है कि बीजेपी के पास 303 सीटें हैं और 30-35 सीटें जो उनके और गठबंधन की हैं, कुल मिला के 50 सीटों पर और काम करना है। उसे सस्टेन करने की लड़ाई लड़नी है उनको। एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को अपनी 303 सीटों को सस्टेन करने कि वो उस पर रुके रहें, काबिज रहें, यही केवल लड़ाई लड़नी है। जबकि इंडिया गठबंधन को बहुत लंबा सफर तय करना है। वो 50-55 वाली कांग्रेस को 150-200 पर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, और लोगों के साथ कैसे काम करेंगे, ममता जी के साथ कैसे करेंगे, लेफ्ट के साथ कैसे करेंगे, अखिलेश जी के साथ कैसे करेंगे। फिर ये हुआ कि अभी तय नहीं हुआ कि बीएसपी साथ आएगी कि नहीं आएगी जी। बीएसपी को साथ लेंगे तो अखिलेश जी नाराज होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को मेरे समझ से अब एनडीए के गठबंधन में क्या हो रहा है ना, इससे फोकस हटा देना चाहिए। केवल अपने पर ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं। वो के शर्मा जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, वो बहुत विद्वान लोग हैं, वो अपना अपना निपटा लेंगे और नहीं करेंगे तो घर पहुंचेंगे। अभी एनडीए पर फोकस करने की बजाय इंडिया गठबंधन अपने पर फोकस करेगी और कैसे काम कर सकते हैं। क्या संयोजक का काम पर अभी कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा भी नहीं है कि जो मीडिया में आया है वैसा ही हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हुआ। वहां पर बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जो और किस तरह से होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा और वो काफी भी नहीं है। तो आप ये कहें कि नहीं एनडीए गठबंधन की तो बैठक नहीं हो रही होगी, आपको उससे चिंता है क्या? आपको तो खुश होना चाहिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है। के शर्मा को क्यों आप वो वान कर रहे हैं? आपकी चिंता होनी चाहिए कि क्या आपके सारे सहयोगी साथ बैठ रहे हैं। और हर बैठक का अनुभव क्या रहा है कि हर बैठक में कोई ना कोई फूफा जी बन के नाराज होकर चला गया। वो एक बड़ा मुश्किल काम है। इस बार तो वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, लालू यादव जी चले गए। बिल्कुल, सवाल बड़ा इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप देखिए करीब 100 दिन में चुनाव है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी तनाव है। मतलब महाबैठक हो जाती है और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि साहब दल कैसे मिलेंगे जब इनके दिल ही नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सर माफ कीजिएगा रोमाना जी, आपको केंद्रित करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन मीडिया में बैठी सारी भुआजियों का ध्यान सिर्फ फूफाजियों पर ही है। अरे साहब, गंभीरता से हम अपने राजनीतिक दलों की आंतरिक बैठकें भी कर रहे हैं, उसमें हमने समन्वय भी बनाया है। अपने अपने प्रांतों की हमारी आंतरिक बैठकें चल रही है कि कैसे हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे, सारे राजनीतिक दलों की चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।